क्या मुझे कोई ये बता सकता है कि गंजा कब हुआ जाता है? क्या कोई खुशी के मौके पे गंजा होता है? और लोग जो है एक मूछें कब मुड़वा सकते हैं? या फिर ये कहिए कि एक भाव पर बिल्कुल क्लियर करा दें, यानी कि एक आंख के ऊपर जो आईब्रो होती है वो आईब्रो कौन हटवा सकता है? अच्छा, क्या ये सारे काम जो है खुशी में किए जा सकते हैं? अगर आप ये सारी बातों पर ना कह रहे हैं तो मैं हाँ कहता हूँ, क्योंकि हाँ इसलिए कहता हूँ कि अपनी जो शहजादी हैं उनके साथ में यही होता है। या फिर ये कहिए कि ये पागलपन की जो सीमाएं हैं ना, वो सारी सीमाएं यहाँ पर ही लांघी जाती हैं। और देखिए, इंडिया में तो कम से कम जो हिंदुइज्म में जब गंजे होते हैं वो तभी गंजे होते हैं जबकि आपके घर में कोई आपका पर्सनल या कि ये बहुत ही सगा संबंधी या फिर ये कहिए कि ब्लड रिलेशन वाला एक्सपायर हो जाता है, तभी गंजे होते हैं। ये एक नई बात दिखाई दे रही है कि उसके 3.5 मिलियन से अगर 5 मिलियन हो जाए तो लोगों को गंजा हो जाना चाहिए उसके प्यार में, या फिर जो अपनी आईब्रो उड़वा देनी चाहिए, या फिर आधी अपनी मूंछ उड़वा देनी चाहिए। ऐसा कभी होता है? 100% पागलपन की हद है। ऐसे करने वाले को क्या कहते हैं अभी हम नहीं कहेंगे, आप समझ जाएंगे। ये इसके अलावा इनका जो सरप्राइज है उस सरप्राइज के ऊपर भी बात करेंगे कि ये सरप्राइज जो कैसा था। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। और हाँ, आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का हमें हमेशा इंतजार रहता है। अब मॉल से वापस आई है और आकर जो बोल रही है कि खोलो, मैं सीढ़ियों से आई हूँ, और उसके बाद में गोल गोल आंखें इधर उधर घुमा रही है, जैसे जो अजीब सी चेहरा बनाती है ना वैसे। तो उन्होंने साथ साथ कह दिया कि भैया तुम्हारी सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं, और रिकॉर्ड होते ये सुनते ही उसकी आंखें सही हो गई। ड्रामा करने में तो बहुत ज़्यादा ड्रामा क्वीन है। और जिस तरह से अंदर आते ही उसने ये कहा ओ 3.5 का, और उसके बाद में थोड़ा सा हंसी, और उसके बाद में कहती है आप तो मेरे साथ में थे। अब पहली बात तो ये, इसके सरप्राइज होने से आपको पता लग रहा है कि ये कितनी इसको रियली सरप्राइज मिला है, ये सरप्राइज होने का ड्रामा कर रही है। बिल्कुल क्लियर कट ड्रामा दिखाई देता है, क्योंकि इसके उसमें एक्सप्रेशन में बिल्कुल भी दम नहीं है, ना ही कुछ ऐसा है जो एक्सक्लेमेटरी हो कि भाई एकदम चिल्ला रही है या ऐसे कर रही है, बड़ा खुश हो, बड़ा शौक लगाओ कि भाई ये जो चीज़ें हैं ये मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं थी, लेकिन उसके बाद में भी दिखाई दी। एक तो सबसे पहले इसी से पता लगता है कि ये पोल खुलती है इसके सरप्राइज़ की। दूसरी बात ये है, जब तुम आए हो साथ साथ तो वो फिर जो है फ़नी इतनी देर पहले ऊपर कैसे आ गया, ये सब चेक करने के लिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और तुम कहाँ रह गई थी भैया? तुम दोनों साथ साथ नहीं आए? मतलब इतनी भी सेंस नहीं है कि इससे पता लगे कि भाई ये क्या होने जा रहा है। ये वैसे तो तुम जो उसको बिल्कुल अलग नहीं जाने देती हो। गाड़ी में भी जब वो निकल के चला गया तब भी तुम्हें ये था मुझे छोड़ के कैसे चले गए, तो फिर अभी वो छोड़कर आपको कैसे ऊपर आ गया? अब देखिए किस तरह से पूछ रही है। आपको इसका कुछ नहीं पता ना, फनी भाई को शामिल किया था क्या? किस तरह से इंश्योर करने की कोशिश कर रही है कि भाई ये वाकई में सरप्राइज है। अरे भाई सारा तुम्हारा तो ये ड्रामा स्क्रिप्टेड नजर आ रहा है बिल्कुल ही। इसका ध्यान बिल्कुल भी सरप्राइज पे नहीं है, इसका ध्यान ये है कि कैसे कैसे इन्होंने ये प्रिपरेशन करी, इस सब के ऊपर पूछ रही है कि भाई किसने किसने काम किया, किसने ये कंट्रीब्यूट किया। जो व्यक्ति एकदम से सरप्राइज होता है ना, वो सरप्राइजिंग एलिमेंट जितने भी होते हैं उनको एक एक को अपने मुंह से बोलता है अरे वाह ये कितने अच्छे तुमने फ्लावर किया, कितने अच्छे ये डेकोरेशन किया, कितने ये बैलून फुलाए, अरे ये आइडिया तो रियली आप तुमने तो भाई कमाल कर दिया, तुमने अपने आप ही इतना सब कर लिया। और उनके एक एक चीज़ को अप्रिशिएट करता है, ना कि उसकी प्रिपरेशन को देखता है कि वो कैसे कैसे क्या क्या किया। तुम्हें इसका मतलब सब पता है। अब ये क्या बात हुई कि तुम्हें इन तीनों ने मिलकर परेशान किया? अरे भाई वो उसको उनका भाई है, और वो भी इस सेलिब्रेशन में या कि ये कहिए कि इस डेकोरेशन में पार्ट है। अगर ये चारों लोग मिलके नहीं करेंगे तो कैसे होंगे? और अगर ऐसा कुछ होता है तो बच्चे ऐसे होते हैं, भाई बहन ऐसे होते हैं, तुरंत ही आते ही कि वो सीधे सीधे कहने लगेंगे अपे देखो हमने ये सब किया लेकिन इसने हमें कोई भी यहाँ पे हेल्प नहीं करी और इसने उल्टा हमें परेशान किया। तो ऐसा होता है, यहाँ तो उल्टा है। मतलब ये पूछ रही है, मतलब सबकी तारीफ करवाना चाहती है। क्या करवाना चाहती है? बिल्कुल सब कुछ झूठ और झूठ और झूठ। अब अगला डायलॉग देखिए जो अगेन इसकी सरप्राइज की पोल खुलता है। कहती है और अब इसके बाद में केक वेक क्या मीठा, मतलब तुझे पता है कि मीठे में उन्होंने केक ला के रखा हुआ है? क्या क्या करके रखा हुआ आपको पहले से ही पता है? या कोई ऐसा पूछता है कि चलो भाई इन्होंने ये सब डेकोरेशन कर लिया, ये कर लिया, तो सीधे ये कहता है चलो ठीक है तुम लोगों ने इतना अच्छा डेकोरेशन किया, इतना अच्छा सरप्राइज दिया, अब चलो लेट्स हैव ए पार्टी, कुछ मंगा लेते हैं और जो है यहाँ पर जो है एंजॉय करते हैं। और तब वो बच्चे अगर ये कहते हैं कि नहीं अभी हमने तो पहले से ही जो है केक मंगा के रखा है, केक बना के रखा है और हम उसको कट करेंगे और उसी से मज़ा करेंगे,
तो ये लगता है ना बिल्कुल स्क्रिप्टेड ड्रामा एकदम से 101%। इस एक्सपर्ट जो शेफ को देखिए, मतलब देखिए एक बात तो ये है कि जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है, जब आदमी झूठ बोलने की कोशिश करता है तो उसको सच साबित करने के लिए इतना बोलता है कि उसका झूठ जो है अपने आप सामने आ जाता है। सिमिलरली ये कर रही है, हर बात को एक्स्ट्रा बात कर रही है, हर बात को। अब केक को ले लीजिए, कह रही है अच्छा ये केक है, कह रही है ये केक जो है मीठा, तो वो कह रही है कि नहीं मीठा नहीं है, ये शक्कर भी नहीं है इसमें। तो फिर कहती है ये, और ये जो मैदा का भी नहीं है, और ये आटे का है। और उसके बाद में कहती है अच्छा शक्कर भी नहीं है, फिर क्या डाला इसमें, खजूर। अच्छा ये तो मतलब हेल्दी केक हो गया, इतना महंगा जो है बड़ी मुश्किल से मिलता है, ये तो बड़ा महंगा आता है। केक को लेके इतनी एक्सप्लेनेशन क्यों, किस झूठ को छुपाना चाह रहे हो? ये सरप्राइज नहीं है, सबको पता लग रहा है अच्छी तरीके से, ये सरप्राइज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामा है। और एक्सप्लेनेशन है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब वो कह रही है कि ये आटे से बना है, आटे से बना है, तो वो इतनी बार आटे से बना है, तो वो कहती है कि नहीं ये आटे से ही बना है। और कह रही है कि आटा जो है उसने मंगवाया कितना, 5 किलो आटा मंगवाया है। भाई वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इस घर के अंदर आटा भी नहीं है, केक के अंदर कितना आटा लगता है, उसके लिए एक्स्ट्रा आटा मंगाने की ज़रूरत है, वो भी 5 किलो। क्या 5 किलो का आटे का आपने केक बना दिया है क्या? इतनी एक्सप्लेनेशन, ज़रूर कुछ ना कुछ झोल झाल है। और उसके बाद में इतनी समझदार बन जाती है कि सबको भाई थैंक यू, तुमने बहुत अच्छा बनाया, तुम्हारा भी थैंक यू, तुम्हारा भी थैंक यू, तुम्हारा भी थैंक यू, और तुम्हारा भी थैंक यू। और उसके बाद में फिर केक कट करने के लिए आ जाती है, और केक कट करने के लिए कहती है भाई आ जाओ, इस सब 3.5 में तो तुम सबका योगदान है, तुम सब लोगों ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया है, तुमने बहुत ज़्यादा मेरा कोऑपरेट किया है। और सबको हाथ लगवा कर और उनसे केक कटवाती है। भूल गई इसमें सबसे बड़ा योगदान इसकी भाभी का है। पर क्या है, भाभी तो शुरू से इसके लिए यूज़ करने वाली चीज़ रह गई है। यूज़ किया और उनकी इस फैमिली की यही आदत है, और उठाकर फेंक दिया। आप सिर्फ बॉन्डिंग सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए की जा रही है। देखिए 2 लोग, एक तो इसकी भाभी जिसका सबसे बड़ा योगदान है, और उनसे भी बड़ा योगदान है इसके व्यूअर्स, जिन्होंने इसको इतना अपने सर पे बैठाया और इतने मिलियन जो है इसको सब्सक्राइबर दिए, जिनमें से एक का इसने नाम नहीं लिया, दूसरों को लास्ट में आके कहा कि भाई जो व्यूअर्स हैं, जब उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि उन्हीं की वजह से इतने तक हुए हैं सब्सक्राइबर। अच्छा ये देखिए ना कितने नाशुक्रा लोग हैं, मतलब ये कितने ज़्यादा। अगर 2 शब्द इस बात के लिए बोल देते कि इसमें भैया और भाभी इनका भी बहुत ज़्यादा योगदान है, और ख़ास तौर से भाभी का, तो क्या चला जाता। आप सच साबित होते ना, कोई इसमें ये तो नहीं कहता ना कि आपने चापलूसी कर दी या ये कर दी। सारी दुनिया जानती है कि कितना बड़ा योगदान है तुम्हें यहाँ पहुँचाने में इसकी भाभी का। और इस केक कटिंग के बाद में ये पागलपन वाली बातें शुरू होती है, और शुरू करता है वो फनी। कहता है जब 4 मिलियन हो जाएंगे तो मैं गंजा हो जाऊंगा। अब क्यों भाई, तुम्हें इतना दुख होगा 4 मिलियन होने का? क्योंकि तुम्हारे मोदा गांव में भी जो हिंदूज आपके साथ ही रहते हैं, उनके घर में जब कुछ होता होगा तो वो जो है इस तरह से गंजे होते हैं। तो क्या तुम्हें पता नहीं कि गंजा होने का मतलब क्या होता है? इनके 4 मिलियन होंगे तो मैं गंजा हो जाऊंगा। अरे इतना ही दुख मनाओगे तो तुम्हें पैसा मिलना कहाँ से आएगा, बंद हो जाएगा। और उसके बाद में ये तो होगी फनी की अकल की बात। अब देखिए इसकी अकल की बात देखिए। शहजादी कहती है कि जब मेरे 5 मिलियन होगी तो कौन क्या कर सकता है, और खुद ही कह रही है कि तुम गंजी हो सकती हो, तुम बॉब कट हेयर कट करा सकते हो। भाई तुम्हारे 5 मिलियन होंगे, इसके लिए ये लोग कुर्बानियाँ दें, मतलब 5 मिलियन होंगे तो कुर्बानियाँ ये दें। अगर ये होता है कि भैया अगर जब 5 मिलियन हो जाएंगे या 4 मिलियन हो जाएंगे तो हम जो अल्लाह के नाम का शुक्रिया अदा करने के लिए ऐसा काम करेंगे तो कुछ समझ में आता है। या फिर ये कहती कि जब 5 मिलियन हो जाएंगे या 4 मिलियन हो जाएंगे तब मैं इतने लोगों की ऐसे मदद करूंगी या ये करूंगी, इतना बड़ा वो काम करूंगी जिससे कि पब्लिक या लोग जो हैं वो उनका कुछ भला हो जाए, क्योंकि मैंने कुछ कमाया है तो मैं उनको भी यानी सोसाइटी को कुछ लौटा कर दूंगी। पर नहीं, यहाँ पे तो इस तरह की जैसे कि कोई मतलब मातमी हो गई हो, ये बात करी जा रही है कि भैया कौन कौन गंजा होगा। और वो तो पागल आदमी है बिल्कुल ही, कह रहा है कि अगर 4 मिलियन हो जाएंगे या 5 मिलियन हो जाएंगे तो मैं अपनी जो आईब्रो निकलवा दूंगा और आधी मूछें निकलवा दूंगा। अगर इनके व्यूवर्स को समझ में आ गया हो कि ये क्या पागलपन है तो फिर इनको कम से कम जो है अनसब्सक्राइब करें, और ये सब पता लगे कि इनको कि ये कितनी गंद फैलाते हैं और कितनी गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। जब वो नान मना कर देता है कि नहीं मैं 4 मिलियन पे गंजा नहीं होऊंगा, तो उसके ऊपर फनी कह रहा है कि इतनी जल्दी होने वाले नहीं है, कह दे ऐसे ही कह दे कि हाँ मैं गंजा हो जाऊंगा। फनी भाई तुमने हाँ में हाँ मिलाने की कसम खा रखी होगी कि जो भी वो कुछ कहेगी हाँ जी, जो भी कहेगी वही करके दिखाऊंगा।
उसको जबरदस्ती अपने से तुलना क्यों कर रही हो। और दूसरी बात ये कि तुम्हें भी पता है कि नहीं होने वाले 4 मिलियन आसानी से, क्योंकि अब व्यूज़ जा रहे हैं बहुत ज़्यादा डाउन, और डाउन जा रहे हैं इसलिए जो है आप इतने सारे कमेंट पढ़ते रहते हो, वो सब पढ़ते रहते हो, कितनी ज़्यादा ट्रोलिंग होती है। और उसके बाद में तुम्हें पता है कि 4 मिलियन इतनी आसानी से होने वाले नहीं है, क्योंकि जिस स्पीड से 3 मिलियन हुए थे उससे आधी से भी आधी स्पीड पर आपके जो है 50,000 आए हैं। और एक टाइम था कि कोई नेगेटिव कमेंट्स वगैरह ऐसे नहीं आते थे। आज की डेट में ढेरों नेगेटिव कमेंट्स आप लोगों के लिए आते हैं। अब इतनी सारी पागलपन की बातें हो रही हो तो एक और बात ऐड कर लीजिए कि भाई वो अगर 5 मिलियन हो जाएंगे तो क्या करेगी कि अपने नाक पर जोकर की नाक लगा के पूरे मॉल में घूमेंगी। अच्छा, अगर आप ज़्यादा बहक गए हो तो मैं आपको बता दूं, ये सारी बातें जो कर रही है ये 31 से 34 साल की जो लेडी है ना, ये वो कर रही है। यानी जिसको अब तक जो ज़िंदगी की वास्तविकता पता लग जानी चाहिए थी और मैच्योरिटी लेवल आ जाना चाहिए था, उसे ये पता होना चाहिए था कि मैं जो बोल रही हूँ, जो दिखा रही हूँ, उसको पता नहीं कितनी छोटी छोटी लड़कियाँ, टीनेजर लड़कियाँ देखेंगी और उन चीज़ों को समझेंगी कि यही अच्छा है। और केक टेस्ट किया तब भी उसको ये विश्वास नहीं हो रहा है, ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि नहीं ये केक जो इसने नहीं बनाया है और ये बाहर से आया है। आखिरकार उसको कहना पड़ा कि मैंने जो है इसकी पूरी की पूरी रेसिपी शूट करी है। ये रेसिपी जो शूट करी है ये भी प्री प्लान तरीके से की गई है। आप ही बताओ, क्या ऐसा होगा कि वो बना रही होगी और सरप्राइज़ के लिए बना रही होगी तो उस समय रेसिपी शूट कर लेगी? मतलब रेसिपी शूट करने के लिए आपको थोड़ा बहुत टाइम चाहिए। इट मीन्स ये भी इसने कहा होगा और आने वाले व्लॉग में आपको ये भी देखने को मिल जाएगा, रिजा ने बनाया शुगर फ्री और ग्लूटेन फ्री केक। ठीक है अपी, हम सब समझ गए, जो आप समझाने की कोशिश कर रही हो हम अच्छी तरह से पता लग गया हमें। और अब तो इसने अपी ने हद ही कर दी चालू। अपी ने देखो कह रही है कि अगर एक दिन में मेरे 4 मिलियन हो जाते तो मैं तेरे के लिए जो है ना शाहरुख खान जैसी विग बनवा के दे देती। पहली बात तो आप जो है ना SRK के बारे में बात करना छोड़ दो, क्योंकि जो भी बात करते हो वो छोटी मोटी बात नहीं करते हो, बहुत ही हल्की बात करते हो। आपको कहीं से भी लगता है कि वो आदमी विग पहनता है कि उसकी मैं विग बनवा के दे दूंगी, क्यों उसके बारे में इस तरह की बातें फालतू की बात कर रहे हो? वो इस कंट्री का एक लीजेंड है, उसे पता नहीं तुम्हारे तो सिर्फ 3.5 मिलियन हुए हैं, उसे जो है ना इससे 100 और 1000 गुना लोग जो उसको ज्यादा चाहते हैं। तुम्हारे जितने सब्सक्राइबर हैं उससे 100 और 1000 गुना लोग अब हर एक से अपनी शर्तें मनवाने की कोशिश कर रही है। अरे भाई 3.5 मिलियन होंगे, 4 मिलियन होंगे, तुम्हारे होंगे, तुम अपने लिए माइलस्टोन्स रखो। ये बच्चे तुम्हारे कितनी ज्यादा हेल्प करते हैं उसको थैंक यू बोलो, उनके सामने शर्तें मत रखो। और कह रही है कि भैया जब उसने मना कर दिया कि इतने बॉयकट मैं नहीं रख सकती, इससे थोड़े से बड़े, तो फिर कह रही है कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता। और फिर वही वाला मुंह बनाना शुरू कर दिया जो 31 साल का बच्चा बनाता है ना, वो वाला मुंह बनाना शुरू। और देखिए अब खुलेगा आखिरी राज। अब आखिरी राज क्या है कि वो कह रही कि इस सब में तुमने कितना खर्च किया, तो वो कहते हैं 900 रुपीज़ खर्च किया, ओनली 900 रुपीज़ खर्च किए। सबसे पहले तो 3.5 मिलियन पे इसको पार्टी करनी चाहिए थी, अपना सेलिब्रेशन करना चाहिए था कि मेरे 3.5 मिलियन हुए हैं, तो वो इसने यहाँ पर गला दी। यानी इस सेलिब्रेशन को उसने सिर्फ 900 रुपये में टाल दिया। और वो उसके बाद में वो जो फाइनेंसर बैठा हुआ है ना, जिसके पास में खुद का पैसा कुछ भी नहीं है, वो कह रहा है 900 रुपीज़ कम क्यों पड़ गए तुम्हारे? तो सारी पोल खुल रही है कि पैसा कहाँ से आया, किस किस को क्या बात पता है और किसने फाइनेंस किया और कैसे हुआ है ये। भाई बहुत चालाकी से गेम खेल रहे हो, बहुत चालाकी से गेम खेल रहे हो, लेकिन क्या है कि नजरें हैं तो सारी चीज़ें पहचान जाती हैं और तुम्हारा बिहेवियर सारे पोल खोल देता है। देखिए 3.5 मिलियन का जो उसको सेलिब्रेशन करना था वो 900 रुपये में निपटा दिया इन सारे बच्चों को लगाकर, और उसको इस सरप्राइज़ का भी नाम दे दिया। यानी कि एक कंटेंट भी क्रिएट कर लिया कि जिससे वो व्लॉगिंग में दिखा सके कि कितना बड़ा सरप्राइज मिला है उसको। लास्ट में भी सबको केक टेस्ट कराते हुए भी उसको बस यही है कि इतना अच्छा कैसे बन गया, तो मुझसे अच्छा कैसे बन गया, मुझे तो कुछ बनाना आता ही नहीं। इस लड़की ने इतना अच्छा शुगर फ्री और वो भी ग्लूटेन फ्री केक कैसे बना दिया। और लास्ट में कंक्लूड कर रही है कि आज का दिन बहुत अच्छा रहा, भाई भाभी के साथ में बड़ा मजा आया, उन्होंने मुझे सूट्स वगैरह भी दिखाए। यानी समझ जाइए कि अगला व्लॉग जो आएगा उसमें सबसे पहले यही दिखाया जाएगा कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें उसको मिली, क्योंकि खरीदते हुए तो इसने नहीं दिखाया, और ख़रीदते हुए कौन दिखाएगा? हाँ, उन दोनों का कंटेंट है ये, तो इसलिए वो दिखाएंगे, यानी कि जनाब दिखाएंगे इसको, सॉरी मैडम दिखाएंगे, क्योंकि मैडम जो थोड़ा थोड़ा शूट कर रही थी ना, थोड़ा थोड़ा शूट करके और वो सारे की सारी चार्ट बना के तुम्हारे सामने रख देती हैं 8-10 दिन में। और लास्ट में कह रही है बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, और वो जो फनी है वो बिस्तर पर लेटा हुआ और पक रहा है बुरी तरह से, उसके फेस से लग रहा है कि यार यार बंद कर यार, अब सोने दे, सारी रात तो जगाती रहती है और फिर उसके बाद में सारे दिन घुमाती रहती है, कितना काम कराएगी। चलिए हम भी एंड करते हैं इस पॉडकास्ट का, कुछ जो और पॉइंट रह गए हैं वो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।